अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में मुकर्ररीन का जबरदस्त खराज तहसीन। अटॉर्नी जनरल और वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने कानून की सरबुलंदी के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के किरदार को सराहा। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी और 2 एडहॉक जजेस और शरई अदालत के 2 जजेस समेत 16 जज साहिबान के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अहले खाना भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जबरदस्त खराज तहसीन पर शुक्रिया अदा किया। शिरकत न करने वाले को भी शुक्रगुजार कहा। अहलिया को तारीफ का बाद में बताया तो वो यकीन न करती। Let me assure all that with the blessings of Allah Almighty, for the citizens of Pakistan, rule of law shall rule. Principles of trichotomy of power shall prevail. Dignity of a judge and majesty of the court shall be strictly ensured. Be it a civil judge sitting in Boni Chitral or my brother judge sitting next to me today. The grievances of the bars shall be immediately attended to. नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा उन्हें काजी साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। काजी फायज ईसा अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं, उनकी कमी महसूस की जाएगी। कई बार बेंच में इख्तलाफ किया और हर बार चीफ जस्टिस ने खुले दिल से उनका मौक़िफ़ सुना। जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना था वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद खाने का पूरा बिल भी जेब से अदा करने का ऐलान। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक ना हुए। दीगर जजों में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर अदम शिरकत की वजूहात भी बता दी। कहा उन्होंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रेफरेंस भी अटेंड नहीं किया था, इसीलिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। जस्टिस मंसूर ने साथ ये भी लिखा कि उनका खत फुल कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए मरहूम काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं जो तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमा थे। जस्टिस काजी फायज ईसा 5 अगस्त 2009 को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान के ओहदे पर फायज हुए। 13 माह 8 दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर फायज रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का इशाया। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस जमाल बंदुखेल की शिरकत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतीक अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की भी शिरकत। जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे। हलफबरदारी की तकरीब कल होगी। जस्टिस आफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट में अखबार कलत का आगाज़ किया। 2016 को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। पेशावर हाई कोर्ट में 6 बरस का अरसा गुजारने के बाद 2018 को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। आईनी बेंच अगले हफ्ते से काम शुरू कर देगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं नए चीफ जस्टिस के हलफ के बाद आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी हलफ के बाद इजलास बुलाएंगे तो आईनी बेंच की तश्कील होगी। आईनी बेंच में तमाम सूबों से मसावी तादाद में जजेस तैनात किए जाएंगे। सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। काले साम के नाम पर पूरा अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलना थे वो आईनी बेंच को मिल गए। हुकूमत चाहती थी फौजी इमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। मुल्क से सियासी इंतकाम की रविश को ख़त्म करना है तो पहला कदम जेल में बैठे शख्स को उठाना होगा।
जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनने देंगे। वजीर आजम के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका। जस्टिस मंसूर अली शाह की राह में हुकूमत नहीं, PTI ने रुकावट डाली। PTI वालों ने ये बात की कि अक्टूबर में मंसूर अली शाह आएंगे और हमारा बंदोबस्त कर देंगे। तहरीक इंसाफ से सियासी मुज़ाकरात के हामी हैं, मगर आगे से जवाब नामाकूल आता है। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों पर मुकदमात के हक में नहीं हूँ। सदर नून लीग नवाज शरीफ दौरा लंदन और अमेरिका के लिए दुबई चले गए। दुबई में एक रोज क़याम के बाद लंदन जाएंगे। सदर नून लीग 29 अक्टूबर को 4 रोज़ा दौरे पर लंदन से अमेरिका जाएंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कौमी खिदमात का एतराफ़। सेंटकॉम जरीदे का शानदार अल्फाज में पाक आर्मी चीफ को खिराजे तहसीन। मजमून में लिखा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अवलीन मकसद पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। फौज की कमान संभालने के बाद से शिद्दत पसंद ग्रुप्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन किए। उनमें 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी शामिल हैं, जिसके नतीजे में 398 दहशतगर्द हलाक हुए। उनके दौर में अमेरिका के साथ फौजी और सफारती ताल्लुकात मजबूत हुए। मियां वाली पुलिस खवारिजी दहशतगर्दों के आगे सीसा फैलाई दीवार बन गई। थाना मकरवाल के इलाका मुलाखेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 10 खवारिजी दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DPO मियां वाली अख्तर फारूक की क़यादत में DSP सर्कल ईसा खेल पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बेल्जियम के सफ़ीर ने वज़ीर आला मरीम नवाज की आवाम दोस्त पॉलिसियों को सराहा। पंजाब हुकूमत के मौशी विजन की तारीफ़ की। वज़ीर आला पंजाब का शोहदाए पुलिस के अहल खाना के वेलफेयर के लिए एहसन इक़दाम। घरों की खरीदारी के लिए फंड्स में इजाफे की मंजूरी। घरों की खरीदारी के लिए 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन के रुकन शहला रजा की जेर सदारत जारी। डिस्कोस की जानिब से बिजली के बिलों में जायद वसूलियों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया गया। पाकिस्तान शहरियत तरामीमी बिल 2024 पेश। मईशत के बारे स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सालाना रिपोर्ट पेश। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर सलीम मांडवी वाला की जेर सदारत सेनेट इजलास भी जारी। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए IMF को $1 अरब फंडिंग के लिए दरख्वास्त कर दी। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना की बरतानिया के वज़ीर बराए तरक्की, ख़वातीन और मसावात से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरपा शराकत दारी को सराहा। पाकिस्तान के क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड में $120 मिलियन के ताउन का खैर मकदम किया। मोहम्मद औरंगजेब ने इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मोहम्मद सुलेमान अल जासर से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना मशरिक बैंक की क़यादत और JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मिले। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने 90,000 की सतह को छू लिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज SS बाजार में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 742 पॉइंट्स का इजाफा। 89,688 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। हुकूमती कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी के बायस बिजली सारिफीन की मुश्किलात बढ़ गई। मेंबर सिंध नेपरा रफीक शेख का अगस्त की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के फैसले पर इजाफी नोट सामने आ गया। मेंबर नेपरा का कहना है पावर सेक्टर की नाकिस कारकर्दगी के बायस बिजली सारिफीन पर भारी बोझ है। NTDC की नाहरी से 2 साल में नुकसानात में 1500% से ज्यादा इजाफा हुआ। माली साल 2023-24 में 60 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तरसीली लाइन की खराबियां दूर न करना NTDC की नाहली है। अगस्त में सिस्टम की खराबियों से सारिफीन पर 5 अरब 10 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा।
साल 2025 में ग़ज़ाई बहरान का खदशा, माली मुश्किलात का शिकार काश्तकारों ने गंदम कम उगाने का ऐलान कर दिया। रवा साल 1 करोड़ 62 लाख एकड़ पर बम्पर फसल के बावजूद किसान परेशान रहे। सरकारी खरीदारी ना होने से किसानों ने 2400 रुपये फी मन के कम तरीन रेट पर गंदम फरोख्त की। छोटे काश्तकारों के अखराजात भी पूरे ना हो सके। बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात पर पाबंदी पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को मौसूल होने वाले सिक्योरिटी थ्रेट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जाती मौलिज डॉक्टर फैसल को भी शामिल करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत मंजूर। अदालत ने थाना कौसार में दर्ज 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की। 20-20 हज़ार के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। बुशरा बेबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत पर रिहाई के बाद स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में कल फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बानी पीटीआई की अहलिया वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गईं। चंद रोज पेशावर में ही क़याम और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है बुशरा बेबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा तोशाखाना केस में बानी पीटीआई पर केस झूठा है। तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पावर में इजाफे के लिए अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर रही है।